हाँ, नमस्कार साथियों। पाचन तंत्र का पार्ट 1 वीडियो आप लोग के बीच में मिल चुका है। उसमें देखे होंगे अच्छे से मैंने जितना हो सका जो भी मैंने तैयारी की, जो भी नोट्स बनाए उसके अकॉर्डिंग आपको भी समझाने का तैयारी किया था। तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो देखने से पहले। अब चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग छोटी आंत से। आप लोग को मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा जो पाचन क्रिया का काम होता है वो छोटी आंत में और अंतिम भी इसी में होता है, मान के चलते हैं। तो क्योंकि इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, और उसके बाद गुद्दा यानी कि एनस आ जाता है। उससे जो भी मल त्याग कर देते हैं या भी जो भी अनपचा भोजन होगा वो एनस के द्वारा हम लोग निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो चलिए छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और देखने से पहले आप लोग अगर कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो किस पे चाहिए, ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आपके बीच में रखना है, ताकि सबका क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले छोटी आंत को इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहते हैं। और ये आहार नाल का मतलब जो भी आहार नाल है, हम बताएं तो शुरू में कि आपके पास 5 तरह का आहार नाल है। मुख, उसके बाद फूड पाइप, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। उसमें से ये छोटी आंत है, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। 32 मीटर तक टोटल 32 फीट टोटल होता है ना, उसमें से 20 से 23 फुट अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि पूरा पाइप जैसा इधर उधर घुमा रहता है, जिसको हम लोग औतड़ी भी शायद कहते हैं भोजपुरी भाषा में बोला जाए तो। ये 6 से 7 मीटर का होता है, और भाई फुट देखेंगे तो 20 से 23 फुट का होता है। उसके बाद देखेंगे पाचन क्रिया सबसे अधिक छोटी आंत में होती है। जो भी मैंने आपको बताया था, जो भी पाचन क्रिया होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? छोटी आंत में ही होती है। उसके बाद देखिए छोटी आंत 3 भागों में विभाजित है। कभी एग्जाम में तो पूछा नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने रख दिया हूँ और लिख दिया हूँ, और मैं खुद भी लिखा था। एगो ड्यूडेनियम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। ये 3 तरह का भाग है छोटी आंत का। देखिए उसके बाद क्या, तो छोटी आंत जो होती है ना, नखरा कर देती है। मतलब ये थोड़ा सा कानूनची टाइप के इंसान है। ये कहती है ना कि हम जो है ना एसिड वाला, मतलब एसिड जो पेट में क्या होता है HCl, इसको नहीं पचाएंगे। इसको क्या करेंगे? नहीं पचाएंगे। यानी कि जो छोटी आंत होती है, जो पेट के बाद से जो भोजन आता है उसमें तो HCl मिल जाता है, लेकिन छोटी आंत क्या करती है कि हम कहते हैं कि हम एसिड वाला भोजन नहीं पचाएंगे। तो इसके बाद कुछ ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गन आते हैं जो एसिड को बेस में बदलने के लिए लाभदायक होते हैं, और वो जो एसिड वाला खाना होता है उसको बेस में बदल देते हैं, तब जाके खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। ठीक है ना। अगले देखिए लीवर जो है, देखिए उसमें से क्या है? लीवर है, गैल ब्लैडर है और पैनक्रियाज है। लीवर के बारे में सबको मालूम है, गैल ब्लैडर के बारे में सबको मालूम है, और पैनक्रियाज के बारे में सबको मालूम है। लेकिन अगर बोलिएगा तो किसी वीडियो में इसको अच्छे से डिफिनीशन कर दिया जाएगा, लेकिन जो छोटा मोटा है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, उसको देखेंगे। जो लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। जो लीवर होता है ये पित्त का निर्माण करता है। जो पित्त होता है ना, ये लीवर द्वारा बनता है। तो पूछ देगा कि पित्त का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो आपको सबको मालूम है कि गैल ब्लैडर या पित्ताशय, इसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं, इसमें जमा हो जाता है। एक तरह से जो गैल ब्लैडर है ना, वो टंकी होता है। उसमें से जो भी लीवर पित्त निकालेगा उसमें जाके स्टोरेज हो जाता है। ठीक है। जो गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं, गैल ब्लैडर का आकार नाशपाती जैसा होता है। नाशपाती आप लोग फल पढ़े होंगे, उसके जैसा होता है। ये हल्का हरा रंग और पीले रंग का होता है। जो पित्त होता है वो हरे रंग का होता है या तो पीले रंग का होता है। यहाँ देखिए जो पित्त का pH मान 7.7 है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये जो एक लाइन आता है इसमें 7 होता है, तो इधर जो रहता है एसिड वाला रहता है 7 से कम, और इधर जो रहता है वो बेस वाला रहता है जो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक है ना 7.7, तो ये क्या हो जाता है? जो पित्त क्या हो जाता है? वो बेसिक नेचर का हो जाता है, क्षारीय नेचर का हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, जो ये भोजन के माध्यम को क्षारीय कर, जो पित्त होता है ना वो भोजन के माध्यम को क्या कर देता है? क्षारीय। मैंने बोला कि जो भोजन है एसिड वाला नहीं पचाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या बनाएगा? बेसिक बनाएगा। तो बेसिक बनाने में मदद कौन करता है? लीवर से निकला हुआ पित्त। जो पित्त होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और वो भोजन को क्या कर देता है? एसिडिक बना देता है। ठीक है ना।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो पित्ताशय, जो गैल ब्लैडर होता है ना, उसमें पथरी हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है, और ये ठीक नहीं होता है। तो जब अगर ठीक नहीं होता है तो क्या होता है, पित्ताशय जो है उसको काट के निकाल दिया जाता है। तो अब सोचिएगा कि सर पित्ताशय निकाल देंगे तो हम लोग का कैसे होगा पाचन क्रिया, ये सोचने वाली बात है ना कि जब पित्ताशय निकल गया कट के तो कैसे होगा। तब देखिए क्या करता है, जो पीत होता है ना वो डायरेक्ट किस में चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पीत होता है गैल ब्लैडर की नहीं रहने के बाद वो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है। तो जो वह खाना जो वहाँ एसियल नेचर का आता है, पीत वहाँ डायरेक्ट चल जाता है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो बेसिक हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना पाचन क्रिया शुरू कर देगा। तब आप सोचिएगा सर कि अब उसमें जाएगा तो कोई हानि होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक बात बता देता हूँ, एग्जाम्पल के समझिए। आपके घर में पानी के लिए टंकी भी है और नल भी है। टंकी किस लिए बनाते हैं, जब उपयोग से अधिक हमारे पास पानी है और भविष्य में उपयोग करने के लिए हम टंकी में जमा कर देते हैं, वही टंकी है आपका गैल ब्लैडर। ठीक है, अगर टंकी नहीं होता है, किसी के घर सरकारी नल से पानी आता है, तो जब नल खोलिएगा तब तो पानी आएगा जितना जरूरत होगा, लेकिन आपके पास स्टोरेज करने की तो क्षमता नहीं न रहेगा, तभी भी आपका काम चल रहा है, टंकी नहीं है तो उसी तरह से समझिए कि अगर गैल ब्लैडर नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, उससे कोई हानि शरीर को नहीं होती है। अगला, पित्त दो प्रकार के होते हैं, एक बाइल साल्ट यानी कि पित्त लवण, लवण मतलब नमक मालूम है सबको होता है, और पित्त वर्णक। देखिए साल्ट मतलब ये क्या होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के रूप में पाया जाता है, जो फैट को तोड़ने में काम करता है। फैट मतलब समझते हैं ना, फैट वसा को तोड़ने में काम कौन आता है, पित्त लवण। उसके बाद पित्त वर्णक, वर्ण मतलब हम लोग समझते हैं कि रंग होता है, वर्ण मतलब रंग होता है। तो पित्त वर्णक का काम है कि जो भी आपके अंदर पित्त है उसको या तो हरा करना या तो पीला करना। समझ में आया। इसमें देखिए जो पित्त वर्णक में दो चीज पाया जाता है, इसको ध्यान से देखिए, बिलिरुबिन है, एगो बिलीवर्डिन है। जो बिलिरुबिन होता है ये पीला होता है, और जो बिलीवर्डिन है वो किस रंग का होता है, हरा रंग का होता है। अब बिलिरुबिन के बारे में हम लोग इसलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को पता है, बचपन से भी सुनते हैं कि अरे तोरा पीलिया हो गया है, तोरा पीलिया रोग धर लिया है, तोरा येलो रोग हो गया है। तो बिलिरुबिन के कारण ही हमारे शरीर में पीलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पीलिया। ठीक है ना। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग गहन पढ़ लेंगे। देखिए जो बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतक को, यानी कि ऊतक मतलब होता है टिश्यू, और खून में होता है। जो बिलिरुबिन का निर्माण होगा वो खून में होगा और टिश्यू में होगा। आमतौर पर जब किसी आरबीसी मालूम है सबको, आरबीसी ये टूट जाता है तब जाके बिलिरुबिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन क्या होता है, निर्माण होता है तो बिलिरुबिन लीवर में जाता है, लीवर से फिल्टर होकर शरीर से इसको एनस के द्वारा यानी कि गुद्दा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी खून से लीवर में नहीं जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि खून में नहीं, लीवर में नहीं जाएगा। लीवर में नहीं जाएगा तो कहाँ जमा होगा, आपके शरीर में, बॉडी में जमा होगा। तो जब बॉडी में जमा होगा तो अत्यधिक मात्रा में जब बिलिरुबिन आपके शरीर में हो जाता है और फिल्टर नहीं होता है, तब जाके आपको कौन सा रोग होता है, ये आपका पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ये पीलिया रोग हो जाता है। मतलब समझे ना। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि पीलिया किसके कारण से होता है, तो पीलिया होता है बिलिरुबिन के कारण से। तो याद तो हम लोग को एक लाइन में करना है कि पीलिया बिलिरुबिन के कारण होता है, लेकिन क्या प्रोसेस है होने का अब आप लोग, हमको तो लगता है कि समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज नेचर में कैसा है, तो क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.8 8.3 के बीच में होता है। जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, और उसी जूस का नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, और उसका पीएच मान कितना होता है, 7.8 से लेके 8.3 तक। पूर्ण पाचक रस होता है। ये मान के समझिए ये हजमोला है। जो पैनक्रियाज जूस है वो हजमोला है। पूरा रूप से जो आपका भोजन होता है वो इसी जूस के कारण पच जाता है। और ये 3 प्रकार के एंजाइम निकालता है। कितने प्रकार का एंजाइम निकालता है, 3 प्रकार का। और ये आप लोग हमेशा एग्जाम में देखते हैं कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन किससे निकलता है। डायरेक्ट पूछता है कि एमाइलेज किससे निकलता है,
तो पैनक्रियाज से। एमाइलेज का काम क्या होता है, तो भोजन पचाना होता है। और ट्रिप्सिन के बारे में पूछ देता है, लाइपेज के बारे में पूछ देता है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। लाइपेज क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। लाइपेज क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। उसके बाद क्या होता है, वो जब तोड़ता है तो पॉलीपेप्टाइड एक तैयार होता है, माफ करिएगा पी छूट गया इसमें। तो जो लाइपेज प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ेगा तो पॉलीपेप्टाइड तैयार हो जाएगा। उसके बाद एमाइलेज क्या होता है, स्टार्च बताए थे ना फर्स्ट वीडियो में कि जो हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं उसके हमारे मुंह में स्टार्च हो जाता है, उसको पचाने के लिए एमाइलेज होता है। ये एंजाइम होता है जो पैनक्रियाज से निकलता है। इससे पहले एक और पढ़े थे कि टाइलिन भी आपका स्टार्च पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो फैट है इसको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है ना, उसको वो फैट को तोड़ता है और फैटी एसिड में बना देता है ट्रिप्सिन। और ग्लिसरॉल से एक बात और मुझे याद है कि जब भी कोई साबुन से संबंधित सवाल आएगा कि साबुन में क्या टूट के निकलता है, तो ग्लिसरॉल ही साबुन से टूट के निकलता है। चलिए ये तो हो गया, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे कि एसिड नेचर का खाना नहीं पचाता है, तो उसको बेस में बदलने के लिए गैल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज की मदद से जो खाना एसिड है उसको बेस में बदल दिया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3 भाग है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ड्यूडेनियम होता है वो यू लाइक शेप का होता है। तो यू कैसा होता है, इस टाइप का शेप का होता है, ठीक है ना, जिसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव एंजाइम को सक्रिय करता है जिससे भोजन का पाचन होता है। कोई खास बात इसमें नहीं है, याद भी नहीं करना है इसको। जेजुनम, ड्यूडेनियम के आगे वाला भाग कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। और इलियम क्या होता है कि सबसे नीचे वाला भाग होता है उसका, ठीक है ना। आप लोग और देखिए ऐसे करके ये बना होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है ड्यूडेनियम, ये वाला भाग होता है जेजुनियम, और सबसे नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, इलियम। एक तरह से रफ क्या बोलते हैं स्केच है, ये समझ लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। इन 5 प्रकार के हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं। एगो इरिप्सिन, सुक्रेज, मल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। इरिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन बनाता है। और पेप्टोन क्या बनाता है, एमिनो एसिड। आपको मालूम है कि 20 तरह का हमारे शरीर में एमिनो एसिड पाया जाता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज बनाता है। और सुक्रोज टूट के क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मीठा चीनी कौन होता है, तो फ्रुक्टोज भी होता है। बहुत बार पूछा था कि सबसे मीठी शर्करा, तो फ्रुक्टोज। मल्टेज क्या करता है, माल्टोज बनाता है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज बनाता है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना देता है। लाइपेज के बारे में ऊपर हम लोग पढ़े थे कि फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। पाचन पूर्ण होने के पश्चात भोजन पदार्थ को अवशोषित करने का काम बिल्ली के द्वारा होता है। देखिए बिल्ली पता है कैसा होता है, एक ऐसे टाइप के छेद होता है, इसमें कुछ होता है, ये बिल्ली होता है। और यही क्या करता है ना, ये फैल जाता है। जब भी खाना उना अधिक हो जाता है तो बिल्ली क्या करता है, पूरा पाचन और अवशोषित मतलब खाना को अपने अंदर समाना, ये बिल्ली के कारण ही होता है, ठीक है ना। बिल्ली के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, जिससे अवशोषण कार्य अपनी आसानी से हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जो ये चीज़ है ये फैल जाता है। तो फैल जाएगा तो कोई चीज़ हमको जरूरत थी उसको 5 का, हमारे पास 3 था, लेकिन 3 को फैला के 5 कर दिए तो हमारा जो अवशोषण का काम है वो जल्दी से हो जाएगा। तो वही बिल्ली क्या करता है, अपना छेद बड़ा कर देता है ताकि खाना जल्दी से अवशोषित हो जाए। अगला हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। एंजाइम भी ये इसमें कोई प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बड़ा होता है और लार्ज वाला छोटा होता है। मतलब जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, उल्टा यहाँ याद करेंगे, वाइस वर्सा। बड़ी आंत के 3 भाग में विभाजित है, कैसिकम, कोलन, रेक्टम। 3 भाग में बड़ी आंत भी भेद है। जो कैसिकम होता है पेट के दाहिने साइड में होता है, इसके नीचे अपेंडिक्स होता है। तो आप लोगों को मालूम है कि अपेंडिक्स पहले हम लोग यूज करते थे घास फूस पचाने में। धीरे धीरे हम लोग रोटी वोटी खाने लगे तो अपेंडिक्स की जरूरत नहीं हुई और ये निष्क्रिय हो गया है, ठीक है।
छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। जो ये पहला है सिक्कम या कैसिकम, इसमें प्रवेश करता है। कोलोन, उसके नीचे वाला देखिए कोलोन, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसके वजह से विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन को जमा रखता है। ठीक है ना, सॉरी जो कॉलम हो गया, इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उस बैक्टीरिया के कारण उसमें विटामिन B3, B6 और B12 और विटामिन के मौजूद होते हैं। उसके बाद थर्ड पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे रेक्टम। रेक्टम वाले क्षेत्र से अपचे भोजन जमा रहता है, गुद्दा एनएस के द्वारा बाहर निकलता है। देखिए मान के चलिए ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ मान के चलिए रेक्टम हो जाता है, यहाँ कॉलम हो जाता है, यहाँ कैसिकम होता है। ठीक है, खाना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम में प्रवेश करता है। ठीक है, कैल्शियम के बाद इसमें रेक्टम में प्रवेश करता है। तो रेक्टम में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया की वजह से विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के उसमें रहता है। उसके बाद क्या होता है, रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम क्या कहता है, जो अनपचा भोजन है, जो खाना पचन वो जमा करके रखता है और लास्ट में एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का कमेंट करके बताइएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है या रासायनिक नेम क्या है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये पूछता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भोजन के रूप, मतलब जो भोजन का होता है किस तरह का होता है। 3 तरह के आमतौर पर होते हैं। जो मुंह में, हम लोग पहला वीडियो में बताए थे कि मुंह में वाला को बुलस कहते हैं, जो पेट में चल जाता है उसको काइन कहते हैं, और जो मल हो जाता है, जो हम लोग सुबह टॉयलेट के माध्यम से निकालते हैं, जो भी निकलते हैं उसको काइल कहते हैं। कभी कभी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही सब वर्ड का यूज करता है। बोलस कि आपका बोलस है, मतलब मुँह में खाना पच जाता है, काइन पेट में खाना पचता है, और काइल मलाशे में जो निकलता है उसको काइल कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर यानी कि 20 से 23 फीट के बीच में, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर यानी कि 5 फुट के बीच में। तो आज आपका पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो भी कंप्लीट हो गया, और जो भी मेरे से लगा कि ये इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बताने की कोशिश किए हूँ, और कुछ गलतियां हो जाएंगी तो भाई माफ़ करिएगा, क्योंकि हम भी एक टीचर नहीं है जो पढ़ रहे हैं, तो सोचे थे आप लोग के बीच में भी साझा कर दे। जैसे आप लोग बोलते थे कि जो पढ़ रहे हैं हम लोग के बीच में साझा करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर किसी को और ज़्यादा नोट्स चाहिए या समझाने की बात होगी तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा आगे वीडियो हम बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।